वो 21 ईयर्स स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करते हुए हो चुके हैं। तो आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ही इज़ अनदर क्रेजी मैन, जैसे इस्कॉन में होता है लोग IIT या MBA करके दे जॉइन फुल टाइम, दे लिव देयर फैमिली लाइफ। फिर लोगों को डाउट होता है कि ये लोग, इनका जो ऊपर का माला है खराब हो गया है, कुछ प्रॉब्लम है। तो जनरली टर्म जो यूज़ किया जाता है सोसाइटी में, अगर आप धोती कुर्ता पहन लेते हैं, तिलक लगा लें, अनदर गुरुजी हैज़ कम, एक नए पंडित जी आ गए। दिस इज द इम्प्रेशन दैट पीपल हैव जनरली इन द सोसाइटी। बट इन रियलिटी मेरी भी प्रोफेशनल लाइफ है, मेरी भी फैमिली लाइफ है, मेरी बिजनेस लाइफ भी है, और इंटरेस्टिंगली मेरी वाइफ जो है वो रशिया से है, ठीक है। आई हैव ए सन हु इज़ अराउंड 5.5 नाउ। तो वाई आई एम शेयरिंग दिस फैक्ट, बिकॉज ऐसा नहीं कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, आई हैव एवरीथिंग। और मैं ये चीज़ केवल इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद आपको सब चीज़ों को छोड़ना होता है। ये जो थॉट प्रोसेस है, ये थॉट प्रोसेस ही अपने आप रिडंडेंट है, इनवैलिड है। इस थॉट प्रोसेस की कोई वैल्यू नहीं है। तो ये पॉइंट सबसे पहला है। और अगर मैं आपके सामने आज इस ड्रेस में हूँ तो मुझे गर्व होता है अपनी भारतीय संस्कृति के ऊपर कि मुझे ऐसा पहनावा मिला है। सोसाइटी में लोग आज के समय में, फॉर्चुनेटली भारत देश में आज के समय में भी इस ड्रेस को रिस्पेक्ट दी जाती है। तो आई वॉज जस्ट हैविंग ए डिस्कशन विद समवन, तो कि भाई कॉर्पोरेट में सेमिनार करने के लिए जा रहे हैं आप, तो फॉर्मल में जाएं या स्पिरिचुअल ड्रेस पहन के जाएं। तो दैट वाज द क्वेश्चन। सो देन आई रियलाइज कि एट द एंड ऑफ द डे आई एम हेयर टू प्रमोट माई स्पिरिचुअल कल्चर। मैं यहाँ पे स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को प्रमोट करने के लिए आया हूँ, मैं अपनी संस्कृति को प्रमोट करने के लिए आया हूँ। मुझे अपनी संस्कृति के ऊपर गर्व है और मैं चाहता हूँ कि आप सबको भी अपनी संस्कृति के ऊपर गर्व होना चाहिए। और उस संस्कृति के ऊपर गर्व होने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास रीज़न होना चाहिए कि मुझे अपनी संस्कृति के ऊपर, जो हमारा वैदिक कल्चर है, उस वैदिक कल्चर के ऊपर गर्व क्यों होना चाहिए, ऐसा उसमें क्या है। अगर हमें उसकी जो इन डेप्थ नॉलेज है, उसका थोड़ा सा भी आइडिया मिल जाएगा ना, तो फिर हमें गर्व भी होगा और हम उसको फॉलो भी करेंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। सो जब हम लोग फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं, आई एम श्योर आप सबने फ्लाइट में ट्रैवल किया होगा अपनी लाइफ में, तो जब हम लोग फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं तो व्हेन द फ्लाइट टेक्स ऑफ, धीरे धीरे वो ऊपर जाती है। जो चीज़ बहुत बड़ी होती है वो ऊपर जाने के बाद क्या होता है, बहुत छोटी हो जाती है, और इट इज एज टाइनी एज द मैच बॉक्सेस, राइट। इसको बोलते हैं बर्ड आई व्यू। बर्ड आई व्यू, बर्ड ऊपर से जब देखता होगा सब चीज़ों को, तो उसके लिए भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें होंगी। हम उस चीज़ का एक्सपीरियंस करते हैं जब हम लोग फ्लाइट में होते हैं, राइट। तो इसी प्रकार से ये जो सेमिनार है, ये सेमिनार आपको केवल एक बर्ड आई व्यू देगा ऑन द बेसिस ऑफ माई 21 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो दैट मीन्स एक दिन में कुछ नहीं होगा, एक दिन में आपको केवल बर्ड आई व्यू मिलेगा। सो यू हैव टू बी लिटिल पेशेंट एंड ध्यान से सुनना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट मेरी सभी मेंबर से है कि कृपया करके अपने अपने मोबाइल फ़ोन को या तो साइलेंट कर दें या स्विच ऑफ कर दें। इट इज़ ए हम्बल रिक्वेस्ट। आप सभी अपने फ़ोन्स को चेक कर लीजिए। इट शुड बी साइलेंट बिकॉज अदरवाइज इट विल डिस्ट्रैक्ट माई थॉट प्रोसेस। एंड जैसा कि सर ने बताया, आज 1 अप्रैल है। अगर आपने इस सेमिनार में पार्टिसिपेट किया, कैसे पार्टिसिपेट किया?
जब मैं कॉर्पोरेट में था तो मुझे भी कभी ऐसे सेमिनार्स में पार्टिसिपेट करने का अवसर मिलता था, तो वहाँ पे हमेशा बोलते थे कि कभी भी कुछ लाइफ में अगर गेन करना चाहते हो ना, तो द रूल इज एम्प्टी योर कप। आज के समय में हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम क्या है, हम सबके कप जो हैं वो अभी भरे हुए हैं। हमें लगता है कि हमें बहुत कुछ आता है, बट थैंकफुली आप सब यहाँ पर अभी प्रेजेंट हैं, तो मुझे आशा है कि आप इस थॉट प्रोसेस से यहाँ पे नहीं बैठे हुए, एंड मुझे आशा है कि आप किसी प्रेशर में नहीं बैठे हुए कि बॉस ने बोला है कि यार सेमिनार है, लेट्स कम एंड जस्ट अटेंड। जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग। 1 घंटा अगर आप अभी देंगे मुझे या मेरे थॉट प्रोसेस को, इट कैन ब्रिंग ए बिग टर्न अराउंड इन योर लाइफ। बहुत बड़ा चेंज लेके आ सकता है। सो नाउ आई एम कमिंग टू द टॉपिक। हमारा टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ लिविंग ए स्पिरिचुअल लाइफ। आई थिंक दिस टॉपिक इज समथिंग जो इसके ऊपर मैंने अभी कुछ समय पहले ही सेमिनार दिया था, और ये सारे पॉइंट्स जो मैं इसमें बताऊंगा, ऐसा नहीं कि ये कुछ किताबों में लिख दिए गए हैं, केवल थ्योरी हैं। नो, इट इज़ ए रियलिटी। ये हम सब लोगों को इसका अनुभव हो सकता है। इट इज़ नॉट जस्ट देयर इन आवर वैदिक टेक्स्ट। इसको आप सब अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं, बट यस, मे बी नॉट एट द बर्ड आई व्यू लेवल। आपको उसके लिए क्या करना होगा, टाइम देना होगा, उसके थोड़े डीप में जाना होगा। और मैं जितने भी पॉइंट्स अभी आपको बताऊंगा इस सेमिनार में, वो सारे पॉइंट्स एक्चुअली हर एक पॉइंट के ऊपर एक सेमिनार हो सकता है, हर एक पॉइंट के ऊपर एक सेशन हो सकता है पूरा। ठीक है, सो जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग फॉर 1 आवर एंड लेट्स फोकस ऑन दिस टॉपिक, बेनिफिट्स ऑफ लिविंग ए स्पिरिचुअल लाइफ। तो सबसे पहला प्रश्न मैं आप सभी से पूछूंगा, आप में से जो भी इसका आंसर दे सकते हैं कृपया करके अपना हाथ खड़ा करिएगा। तो स्पिरिचुअल, हमारा जो सेमिनार है इसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज स्पिरिचुअल। तो मैं आपसे प्रश्न करता हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी। आज के समय में भारत देश में सब जगह अलग अलग तरीके से अध्यात्म के ऊपर बहुत से लोग चर्चा कर रहे हैं, है ना। बहुत से गुरु हैं, बहुत से स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट्स हैं, मेरे जैसे और भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे जगह जगह। सो लेट्स टॉक द बेसिक फर्स्ट। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी, मतलब आपके अनुसार आपको क्या लगता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी। प्लीज हाथ खड़ा करें, एनीवन फ्रॉम द ग्रुप। बहुत कॉमन टर्म है, इट्स नॉट समथिंग न्यू। यस सर। अपने मन को शांत रखना। अपने मन को शांत रखना, वेरी गुड। यस सर। आध्यात्मिकता का अर्थ है जीवन जीने की विशिष्ट पद्धति, जिसमें हम इंस्पायर होते हैं, प्रेरणा लेते हैं अपने पास से, अपने वेदों से, और अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों को समाहित करने का प्रयास करते हैं। वेरी गुड, थैंक यू। एनीवन एल्स? डिवोशन। डिवोशन, ओके। योर बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम, ऑल राइट। सॉरी, वेरी गुड। यस, अंधकार से प्रकाश की ओर, डार्कनेस फ्रॉम लाइट। यस, वेरी गुड, परफेक्ट। हु एल्स? खुद को जानना, बहुत अच्छा। सो ये पॉइंट्स सब इंटर रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है। नाउ लेट अस गो टू द बेसिक्स अगेन। स्पिरिचुअलिटी, ये जो शब्द है इसका संस्कृत मीनिंग क्या है, जो अभी मैंने बोला था, अध्यात्म और आध्यात्मिकता, है ना। सो अब हम थोड़ा सा संस्कृत जब हमने बचपन में पढ़ी होगी, तो लेट्स गो टू द रूट्स। तो वहाँ पे जनरली एक संधि विच्छेद का कॉन्सेप्ट होता था, है ना। तो उसमें क्या होता है कि 2 वर्ड्स को मिलाकर एक वर्ड बना दिया जाता है ना। तो ये जो अध्यात्म है, ये अध्यात्म शब्द भी एक संस्कृत शब्द है, और यहाँ पे भी 2 वर्ड्स हैं। और इनफैक्ट संस्कृत में आपको पता है एक एक वर्ड के अलग अलग मीनिंग भी होते हैं।
तो बहुत लेमन लेवल पे अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो स्पिरिचुअलिटी में यहाँ पे 2 वर्ड हैं अध्यात्म में, अध्य जमा आत्मा। तो यानी कि अध्ययन करना, सीखना, लर्न करना, किसके बारे में? आत्मा के बारे में। वेरी सिंपल, किसके बारे में अध्ययन करना? आत्मा के बारे में अध्ययन करना, यही अध्यात्म है। दिस इज वन। नाउ सेकेंड इज कि अब जब हम आत्मा की बात करते हैं, ठीक है, सो आत्मा के भी 2 मतलब हैं। एक मतलब है आत्मा का कि हमारे अंदर जो हमारी आत्मा है, और दूसरा मतलब परमात्मा। सो आत्मा भी है और परमात्मा भी है, और हमारे हृदय में ही आत्मा भी है एंड परमात्मा भी है। यहां तक सब एग्री हैं? ये एक बहुत सिंपल मीनिंग हो गया। बाकी आप सब ने जो अलग अलग रेफरेंसेस दिए, ऑल मैचेस समवेयर और अदर, बट अल्टीमेटली अध्यात्म मीन्स अध्ययन करना आत्मा के बारे में, यानी कि अपने बारे में, और परमात्मा के बारे में। या दूसरा मतलब, हम अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से हम लोग आत्मा और परमात्मा के बीच में संबंध को स्थापित कर सकते हैं, राइट? या एक मतलब और ये भी है कि आत्मा एंड परमात्मा के बीच में क्या अंतर है, क्योंकि सोसाइटी में क्या है, सोसाइटी में लोग कहते हैं कि अल्टीमेटली सब एक ही है। That's not the right understanding basically. So I have given you a very brief synopsis. हम स्पिरिचुअलिटी के इस सब्जेक्ट के ऊपर अलग से बात करेंगे, बट अभी फॉर नाउ लर्निंग द साइंस ऑफ सोल एंड सुपर सोल। ये नॉलेज है बेसिकली, ये हमारे स्क्रिप्चर्स में नॉलेज है। अगर इस नॉलेज को बचपन से हम लोगों को पढ़ाया गया होता ठीक ढंग से, तो फिर हमें अपनी संस्कृति के ऊपर गर्व होता। बट आज के समय में नॉलेज बेस मिसिंग है, ठीक है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेनिफिट्स। सबसे पहला बेनिफिट देखिए, जनरली जब हम इस संसार की बात करते हैं, जब हम इस संसार में रहते हैं, तो हम सब क्या करते हैं? अपने बारे में सोचते हैं, है ना। हम बोलते हैं व्हाट इन इट फॉर मी, यानी कि टेकिंग मेंटालिटी। हम हर चीज में अपना बेनिफिट देखते हैं। अगर इस चीज से मुझे कोई बेनिफिट मिलेगा तो देन आई एम इन फॉर इट। अगर मुझे इस चीज से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, आई एम आउट, आई डोंट हैव टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप यहाँ पे बैठे हैं, आप कह सकते हैं कि सर आप बहुत अच्छा बता रहे हैं, बट मेरा इंटरेस्ट नहीं है, आई डोंट हैव टाइम, आई डोंट नो व्हाट बेनिफिट आई एम गोइंग टू गेट फ्रॉम इट। इनफैक्ट आप इससे जो बेनिफिट गेन कर सकते हैं, एट प्रेजेंट आप लोग अपने सपने में भी नहीं सोच सकते कि आप इससे क्या बेनिफिट गेन कर सकते हैं। सो एनी हाउ द बेनिफिट ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज कि आप सेल्फिश जोन से निकल के सेल्फलेस जोन की ओर आगे बढ़ते हैं। और एक प्रिंसिपल हमेशा याद रखिएगा लाइफ में, कि जो हम इस संसार में दे के पा सकते हैं, वो कभी हम पाने में नहीं पा सकते। तो ये होता है मेंटालिटी का गेम। ये मेंटालिटी का गेम है जो हमारे को चेंज करना है। और ये स्पिरिचुअलिटी जो है, ये स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा विज्ञान है जो हमारे को सहायता करता है, हमें हेल्प करता है इस मेंटालिटी को बदलने में। और हमारे जैसे अभी एक मीनिंग जो आया था, सर्वे सुखीन भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया। अल्टीमेटली सारी स्पिरिचुअलिटी इसी चीज के ऊपर फोकस्ड है कि गिव बैक टू द सोसाइटी। डोंट थिंक अबाउट टेकिंग एंड ओनली टेकिंग फ्रॉम द सोसाइटी। सी what you can give back to the society.
how you can serve society. When we talk about charity, philanthropic activities, ultimately the concept is of giving. It's not that we are simply busy in taking and taking. So if we are focused in the material life, right, then the whole idea is कि हमें कैसे मिल सकता है. तो ये है पहला एडवांटेज और बेनिफिट ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, कि आप गिविंग मेंटालिटी के ऊपर फोकस करना शुरू करते हैं. और जब आप गिविंग मेंटालिटी के ऊपर फोकस करेंगे तो यू विल बी ए बेटर गेनर इन लाइफ. देन द क्वेश्चन में कम, ओके फाइन, आप गिविंग की बात कर रहे हैं, देना क्या है? क्या मुझे किसी को पैसे देने हैं? Ultimately what I have to give, that's a question. Okay, so one thing is कि हमें देना है अपनी लाइफ में अपना थोड़ा सा समय देना है. चाणक्य पंडित के बारे में हम सब ने सुना होगा. जो चाणक्य पंडित थे वो कहते हैं कि आप इस संसार में, मतलब इस संसार के सारे पैसे भी खर्च दो तो भी आप अपने जीवन का जो एक सेकंड है वो चला गया, यू कैन नॉट बाय इट बैक. इफ इट इज गॉन देन इट इज गॉन. तो हमारी लाइफ तो ऐसी निकलती जा रही है. तो गिविंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हम ज़्यादा अच्छा इनफैक्ट गेन कर पाएंगे. सो ये हो गया फर्स्ट प्रिंसिपल. एनी क्वेश्चन ऑन दिस? तो मैंने जैसे अभी बोला कि अल्टीमेटली हम क्या दे सकते हैं समाज को. तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार. जिसका अर्थ है कि आप सब भारतीय हैं. ये आपकी सबसे बड़ी इस जीवन की कमाई है कि आप भारतीय हैं. और जैसे ही आप लोग भारतीय हो गए तो नेक्स्ट क्या होगा? भारतीय होते ही आपको करना है अपने जन्म को सार्थक. आपने भारत भूमि में जन्म लिया है, ये एक पायस भूमि है. तो यहां पे नेक्स्ट इज कि जन्म सार्थक करी. अपने जन्म को सार्थक करने के बारे में सोचिए. कैसे हम अपने जन्म को सार्थक कर सकते हैं? अपने जन्म को सार्थक पैसा कमा के कोई नहीं कर पाया हिस्ट्री में, और ना कभी फ्यूचर में कर पाएगा. पर जो हमारी सोसाइटी है, वो सोसाइटी ये सिखा रही है कि आप पैसा कमा के अपने जन्म को सार्थक कर सकते हैं. ये जो थॉट प्रोसेस है ना, इस थॉट प्रोसेस को चेंज करना है. देन बात आ रही है करो परोपकार. अब अपने बारे में क्या करना है? अपने बारे में, अपने जन्म सार्थक के बारे में सोचना है. तो लेट अस सी सम मोर प्रिंसिपल्स. तो दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल कि स्पिरिचुअलिटी में जब हम आते हैं तो स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद हमारा फोकस होता है समाज को देने के ऊपर. अब देना क्या है? आप कहेंगे ठीक है मैं देने के लिए तैयार हूं, बट मुझे कुछ बेनिफिट्स दिखेंगे तभी तो मैं आऊंगा और फिर दे पाऊंगा. सो लेट्स सी सम मोर बेनिफिट्स. सेकंड प्रिंसिपल इज कि सी आप सब कॉर्पोरेट लाइफ में, मैंने भी 12-13 साल आई हैव ऑलरेडी स्पेंट इन द कॉर्पोरेट लाइफ. आई हैव सीन द डेप्थ ऑफ द कॉर्पोरेट वर्ल्ड. I have seen how it works. So I'm not going to talk about the negatives, but at the end of the day, हम जब उस corporate life में रहते हैं तो life becomes very challenging and very problematic. देखिए आज के समय में everything is accessible to us just on the click of a button. E-commerce, मोबाइल पे बस आप टक करो एंड पूरी ग्रॉसरीज आपके घर पे डिलीवर हो जाएंगी विद इन हाफ एन आवर, 20 मिनट्स समथिंग इज गोइंग ऑन, एंड हो भी जाती हैं. लाइफ हैज बिकम वेरी इजी. दिस कॉल्ड द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी. स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स आर देयर. मेट्रो है, मेट्रो ने पूरी दिल्ली एनसीआर को बहुत अच्छे से यू लाइक इन मेट्रो. आई लव मेट्रो. मुझे अच्छा लगता है मेट्रो में घूमना. और नॉर्मली अगर दिल्ली के किसी कोने पर जाना होता है, इफ़ आई डोंट हैव एनी मीटिंग और समथिंग, आई लाइक टू ट्रैवल बाय मेट्रो. सो व्हाई आई एम ब्रिंगिंग दिस पॉइंट
कि हम सब बेसिकली टेक्नोलॉजी से पूरी तरीके से आज के समय में एनेमर्ड है, बहुत ज़्यादा प्रभावित है। तो ये है फर्स्ट टी। इस टी के साथ एक दूसरा टी आ गया, कोई बता सकता है? आप सब कॉर्पोरेट लाइफ में, आई एम श्योर आपने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा अपनी लाइफ में। एक तो ये टेक्नोलॉजी है, एक टी और है जो इन पैरेलल आ गया। टेक्नोलॉजी के साथ आ गई टेंशन। टेक्नोलॉजी इज गोइंग अप। आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले या 10 साल पहले हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि पूरा स्कूलिंग जो होगी वो ऑनलाइन होगी। वी कुड नॉट इमेजिन ऑल दीज थिंग्स। सब कुछ ऑनलाइन हो गया, गाँवों में भी इंटरनेट आ गया। तो टेक्नोलॉजी इज रियली गोइंग अप। साथ साथ टेंशन आ रही है। आ रही है नहीं आ रही? कोई डाउट है आपको? तो टेक्नोलॉजी एंड टेंशन, ये दोनों ऊपर की डायरेक्शन में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसका एक बहुत सिंपल उदाहरण, मेरा बेटा है, वो भी 5.5 साल का है, ठीक है। और कई बार हम बच्चों के साथ मिलते हैं, छोटे छोटे बच्चों से, तो बच्चे भी एक ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि बहुत टेंशन हो रही है, टेंशन हो रही है, डिस्टर्ब हो रहे हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी एंड स्ट्रेस, अलग अलग नाम से हम इसको बुला सकते हैं। बट हो क्या रहा है? टेंशन अल्टीमेटली बढ़ रही है। अगर हम अपनी हिस्ट्री में जाएं, अपनी ही लाइफ की हिस्ट्री में, आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, शुड आई स्टॉप? ओके, नो प्रॉब्लम, प्लीज कैरी ऑन, थैंक यू। सो हम अगर अपनी खुद की लाइफ में 20-25 साल पहले जाएं, तो क्या हमने टेक्नोलॉजी, या मतलब टेक्नोलॉजी तो चलो चल ही रहा होगा जैसे चल रहा होगा, क्या हमने टेंशन सुनी थी? क्या हमने टेंशन शब्द का इस्तेमाल किया था? क्या हमने स्ट्रेस शब्द का इस्तेमाल किया था? पर आजकल के बच्चे ट्रेंड हो गए उस चीज़ में। यस और नो? मतलब मैं थ्योरी नहीं, मैं रियलिटी की बात कर रहा हूँ। ये मतलब एटलीस्ट मैं तो देखता हूँ सोसाइटी में। सो टेक्नोलॉजी एंड टेंशन ये बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ रहे हैं। तो ये बढ़ रहे हैं, इससे हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। वी आर गेटिंग मोर स्ट्रेसफुल लाइफ। ठीक है, हमारी लाइफ इजी भी हो रही है, बट इजी होने से ज़्यादा डिफिकल्ट हो रही है। तो स्पिरिचुअलिटी कैसे हेल्प करता है? स्पिरिचुअलिटी हमें एक अवसर प्रदान करती है, द स्पिरिचुअल नॉलेज, कि हम किस प्रकार से इस चीज़ को बैलेंस करें। सी, टेक्नोलॉजी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। मतलब मैं इस माइक को यूज़ कर रहा हूँ, इस माइक के थ्रू मैं आई एम कम्युनिकेटिंग विद यू। इट इज़ ऑल्सो ए मैनिफेस्टेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। तो हम टेक्नोलॉजी को, वी आर नॉट सेइंग कि लेट्स इग्नोर द टेक्नोलॉजी, बट हम कह रहे हैं कि अपनी लाइफ में कुछ स्पिरिचुअल बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट कीजिए, जिससे कि वो टेक्नोलॉजी आपके ऊपर भार ना बन जाए। एम आई क्लियर? तो टेक्नोलॉजी ने हमें इतना बिजी कर दिया कि हम उस टेंशन को ओवरकम करने के लिए जो हमारे बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स से, बेसिक फंडामेंटल वैल्यूज थी, उन वैल्यूज को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि टाइम नहीं है ना। टेक्नोलॉजी ने हमें बिजी भी कर दिया। सो ये हो गया दूसरा प्रिंसिपल। नाउ थर्ड प्रिंसिपल, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, जिसको बोलते हैं सरल शब्दों में सादा जीवन, उच्च विचार। बहुत अच्छा लगता है बोलने में और सुनने में। क्या आज की सोसाइटी में ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है प्रैक्टिकल लेवल पे? क्या हम लोग इस प्रिंसिपल के ऊपर जीने के लिए कभी सोचते भी हैं? और अगर सोचते भी हैं तो क्या हमारा समाज हमें उस प्रिंसिपल पे, उस प्रिंसिपल के साथ जीने के लिए हमें अलाउ करता है? यस और नो? सोसाइटी डजंट अलाउ। पूरा सोसाइटी का फोकस है जस्ट लग्जरी। आज अगर आपके पास मारुति कार है तो उसके बाद आपके पास क्रेटा होनी चाहिए, उसके बाद आपके पास ऑडी होनी चाहिए।
ये दिखा रहा है सोसाइटी में केवल इसी चीज को प्रमोट किया जा रहा है। आपकी एक डिजायर फुलफिल हो रही है, उसके बाद आप नेक्स्ट डिजायर की प्लानिंग में लगे हुए हो। आपकी डिजायर फुलफिल होती जा रही है, बट ये जो डिजायर्स का पूल है खत्म ही नहीं हो रहा। आप जब जॉब करते हैं, जॉब में आप अपने बॉस को देखते हैं, ठीक है। जब आप अपने बॉस को देखते हैं तो क्या होता है, यू ऑल्सो वॉन्ट टू गेट टू दैट पोजिशन टुमारो। एक स्टेबिलिटी का फैक्टर जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। लेट्स जस्ट ग्रो। तो सिंप्लिसिटी का कॉन्सेप्ट हमारी सोसाइटी से खत्म होता जा रहा है। वी आर फोकसिंग ऑन द लग्जरियस लाइफ। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे हम सब जानते हैं कि हमें दाल रोटी खानी है, सिंपल। जो चीज मारुति ऑल्टो करेगी वो चीज मोरलेस ऑडी भी कर देगी। देन व्हाई वी हैव टू हैंकर फॉर ऑडी? क्योंकि सोसाइटी हमें प्रेशराइज कर रही है। अगर हमने अपने लेवल को बिल्टअप नहीं किया तो समाज के लोग क्या कहेंगे? सोसाइटी में कोई हमें पूछेगा नहीं। ये सोसाइटी जो है ना, अल्टीमेटली ये सोसाइटी ही हमारे जीवन में हमारा एक सबसे बड़ा दुश्मन सबसे बड़ा दुश्मन का रोल प्ले कर रही है हमारी सोसाइटी। अब बात है कि सोसाइटी से बचें कैसे? मेरा एक फ्रेंड है, सो ही वॉज वर्किंग विद जूमकार एज ए लीगल हेड एंड ही लिव्स इन बैंगलोर, ठीक है। मतलब हमने साथ में ही CS किया था। तो उसके पास मारुति ऑल्टो थी। अब प्रॉब्लम ये थी कि उसके जो सबॉर्डिनेट्स थे वो आते थे बड़ी गाड़ियों में, बट ही वॉज लाइक वेल अलाइंड विद मी ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी फ्रॉम लास्ट 20 years। कहीं ना कहीं उसके माइंड में वो चीज़ आती थी। हालांकि ही डिड नॉट चेंज हिज कार बिकॉज उसके सबॉर्डिनेट्स बड़ी गाड़ी में आ रहे हैं। बट अगर आप स्पिरिचुअली अलाइन नहीं हैं अपनी लाइफ में तो बार बार आपके माइंड में वो थॉट आएगा और आप क्या करेंगे? यू विल एंड अप बाइंग ए बिग कार। अब बात यह है कि आप बड़ी कार तो खरीद लेंगे, उस बड़ी कार को मेंटेन करना होगा, उस बड़ी कार में आपको अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करना होगा। इन्वेस्टिंग मोर मनी मीन्स इन्वेस्टिंग योर मोर टाइम। हम क्या बोलते हैं, लाइफ जो है प्रीशियस है। अभी हमने टाइम की बात करी, टाइम प्रीशियस है, लाइफ प्रीशियस है। आपने लग्जरी को अफोर्ड करने में अपनी लाइफ का टाइम निकाल दिया। एम आई करेक्ट? एनी क्वेश्चन? सो जो स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिचुअलिटी हम सबको हेल्प करती है कि किस प्रकार से हम जो एक लग्जरियस लाइफस्टाइल, जिस चीज़ को हमारे समाज में प्रमोट किया जा रहा है, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द लग्जरी, लेट्स ट्राई टू फोकस ऑन द नेसेसिटी। Why do we have to waste our time in focusing on the luxuries? आज के समय में जो एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री है, अगर किसी चीज़ को आपकी ज़रूरत नहीं है फिर भी वो ज़बरदस्ती आपको बेच देंगे एंड यू आर लाइक फोर्स टू बाय, बिकॉज सोसाइटी में ऐसे प्रमोट किया जा रहा है। I mean, you will just put a naked girl next to that thing and you will just buy it because you will get impressed, you will get attracted. यही तो हो रहा है। That's what is going on. एक बड़े से मॉडल को खड़ा कर दिया जाएगा उस प्रोडक्ट के साथ में, वो उसका ब्रांड एम्बेसडर बन जाएगा and then you will become crazy for that. That's the problem. So simple living, high thinking. This is the third principle. Now the fourth principle is the higher sense of purpose. अब ये क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए मैंने बहुत से लोगों से ना इंटरेक्ट किया। आई हैव इंटरेक्टेड विद थाउजेंड्स ऑफ पीपल एंड मैं लोगों से प्रश्न पूछता हूँ कि भाई आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आप इस संसार में क्या करने के लिए आए हैं? वो कहते हैं ठीक है, मेरे जीवन का लक्ष्य है, मुझे आज गाड़ी चाहिए, कल को
बड़ा घर चाहिए। मैंने कहा, मैं पूछता हूँ ओके व्हाट इज नेक्स्ट, देन समथिंग एल्स विल कम इनटू द पिक्चर। देन उसके बाद मेरे को सोसाइटी में रेपुटेशन चाहिए, आई वॉन्ट टू बी फेमस इन द सोसाइटी, दैट्स द नेक्स्ट थिंग दैट कम्स इनटू द पिक्चर। अब मैं उनको बोलता हूँ ठीक है व्हाट इज नेक्स्ट। सो प्रॉब्लम इज कि जो आपने अभी पर्पस डिफाइन किए हुए हैं अपनी लाइफ में, ये एक्चुअली शरीर से जुड़े हुए हैं। आज आपका पर्पस कुछ और है, कल को आपका पर्पस कुछ और होगा। शरीर चेंज हो रहा है, उस शरीर के साथ साथ हमारे जीवन के जो लक्ष्य हैं वो भी बदल रहे हैं, और हमें पता है कि ये शरीर यहीं रह जाएगा। और यहां पे हमने बात करी थी शुरू में आत्मा के बारे में। तो स्पिरिचुअलिटी आपको वही बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर लेके चली जाती है कि भाई आत्मा तो आपकी परमानेंट है। आत्मा का लक्ष्य क्या है? आत्मा का लक्ष्य क्या है? यस प्लीज, यस प्लीज। परमात्मा से मिलना, ओके फाइन। हु एल्स? आत्मा का लक्ष्य क्या है? यस सर, नो आइडिया। यस सर, परमात्मा में विलीन हो जाना। यस सर, नो आइडिया, नो प्रॉब्लम। योरसेल्फ, आत्मा का लक्ष्य, ओके नो प्रॉब्लम। सो बेसिकली अगेन आई एम कमिंग बैक टू द बेसिक, वी ऑल आर इंडियंस, हम सब इंडियन हैं। इंडिया में एक रिक्शा वाले को भी पूछोगे ना कि कुछ आत्मा एग्जिस्ट करती है, हाँ कुछ तो है, समथिंग इज देयर, एटलीस्ट बिकॉज वी आर इंडियंस। तो ये वैल्यू कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन में, हमें ये इंफॉर्मेशन हमें मिल चुकी है। हम उसको माने या ना माने, दैट्स ए सेकेंड सब्जेक्ट जिसके ऊपर हम भी कहना है होल सेशन। बट अभी हम कह रहे हैं कि यस ओके आत्मा एग्जिस्ट करती है, बट आत्मा परमानेंट है, उसका लक्ष्य हमें क्लियर ही नहीं है। हम फोकस हैं किसके ऊपर? शरीर के लक्ष्य पे। और शरीर के लक्ष्य प्रतिदिन चेंज होते रहते हैं, क्योंकि इच्छाएं बदलती रहती हैं। इच्छाओं में कहीं स्थिरता नहीं है, क्योंकि जीवन का लक्ष्य क्लियर नहीं है। तो हमारे शास्त्रों में, वेदांत सूत्र में बताया गया कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, हमारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। अगेन आत्मा के बारे में जानने के लिए, भगवान के बारे में जानने के लिए। हम इस संसार में जिज्ञासाएं करने में लगे हुए हैं सुबह से शाम तक। व्हाट अबाउट द सोल? अंदर का तो सब कुछ मरता जा रहा है, संसार में खोए हुए हैं। सो वी हैव टू गेट आउट ऑफ दिस सिंड्रोम। हमें कुछ चाहिए, वी नीड सम सॉलिड फूड फॉर थॉट। अगर हमें कोई सॉलिड फूड फॉर थॉट मिल सकता है कहीं से, तो वो हमारी स्पिरिचुअल नॉलेज है। मटेरियल नॉलेज में ये कॉन्सेप्ट अवेलेबल ही नहीं है। देखिए ओके, हम सब ने बचपन में बिग बैंग थ्योरी पढ़ी होगी, राइट? मोस्टली वी मस्ट हैव रेड बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि एवरीथिंग केम फ्रॉम नथिंग। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, उस धमाके से क्रिएशन हो गई। दिस इज बिग बैंग थ्योरी प्रिसाइजली। ओके, आई एम नॉट गेटिंग इनटू द डिटेल्स। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि बिग बैंग के पास, मतलब जो हमारे साइंटिस्ट हैं, एज पर द मॉडर्न नॉलेज अवेलेबल विद अस, उनके पास केवल यही बेस है कि लाइफ हैज कम फ्रॉम मैटर, दैट्स इट, नथिंग बियॉन्ड दिस। ये बड़ा इनकम्प्लीट एंड ए वेग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आप विश्वास नहीं करेंगे कि इवन इन अमेरिका मोर देन 50% ऑफ द पीपल डू नॉट बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ बिग बैंग थ्योरी। अमेरिका में 50% से ज़्यादा लोग बिग बैंग थ्योरी के ऊपर बिलीव नहीं करते। देन द क्वेश्चन कम्स, फ्रॉम वेयर द क्रिएशन केम इनटू द एग्जिस्टेंस। वी एज इंडियंस, हम इस चीज़ को चलो एक्सेप्ट कर लेंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे हैं कि ओके शायद भगवान ने बनाया होगा। व्हाट इज नेक्स्ट? अरे भाई क्यों बनाया भगवान ने? मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान ने मुझे ये शरीर क्यों दे दिया? भगवान ने पूरी क्रिएशन क्यों क्रिएट की है? सो दीज आर सम फंडामेंटल क्वेश्चंस। अगर हमें इन फंडामेंटल क्वेश्चंस का आंसर चाहिए, तो इसके लिए हमें विल हैव टू गो टू द स्पिरिचुअल नॉलेज। मटेरियल नॉलेज के पास
इन क्वेश्चंस का आंसर अवेलेबल नहीं है। हम इतनी कैलामिटीज़ देखते हैं, इतने टर्मोइल्स देखते हैं सोसाइटी में टाइम टू टाइम, कभी कुछ प्रॉब्लम, कभी वॉर हो रहा है, कभी सुनामी आ रहा है। क्यों आ रहा है? अगर भगवान ने बनाया है तो क्या भगवान परफेक्ट क्रिएटर नहीं हो सकते थे? सब चीज़ बिल्कुल परफेक्ट कर देते? Why he did not create everything perfectly? कभी आपने सोचा इस चीज़ के बारे में? ये बहुत बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं। सी आई कम फ्रॉम ए लीगल बैकग्राउंड, ठीक है? तो मैं जब किसी चीज़ को एनालाइज करता हूँ ना, तो बहुत डीप में जाता हूँ उसकी, और मैं ऑलरेडी 21 साल लगा चुका हूँ अपने, और मैं बहुत डीपली मैंने उसको एक टूडेज टाइम इज द टाइम ऑफ लॉजिक। अगर आप लॉजिकली सेटिस्फाइड हैं तो ठीक है, अगर मैं आपको लॉजिकली सेटिस्फाई नहीं कर पाऊँ तो फिर तो अंधविश्वास है। और क्योंकि हमारी सोसाइटी में इस चीज़ को अंधविश्वास के रूप में प्रेजेंट किया गया है, इसलिए हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। दिस इज वेयर द बिगेस्ट मिसिंग लिंक इज। सो आई एम कमिंग बैक टू दिस पॉइंट कि ए हायर सेंस ऑफ पर्पस। जीवन क्यों मिला है? इस जीवन में प्रॉब्लम्स क्यों हैं? इस जीवन की प्रॉब्लम से हम कैसे निकल सकते हैं? और अल्टीमेटली मैं इस संसार में कहाँ जाऊंगा? जीवन खत्म होगा, इस पे तो किसी को कोई डाउट नहीं है। जीवन तो खत्म होगा ही। व्हाट इज नेक्स्ट आफ्टर दिस? सोचिए, थिंक, डू ए लिटिल ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब आप मटेरियल नॉलेज की हेल्प लेके इसके आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको नहीं मिलेंगे, बट स्पिरिचुअल नॉलेज जो है वो आपको हर क्वेश्चन का आंसर दे सकती है, प्रोवाइडेड आप लोग जानना चाहते हैं या नहीं। ये क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना है। मैं तो केवल आपको एक फूड फॉर थॉट आपके माइंड में, आई कैन जस्ट पुट दैट फूड फॉर थॉट इन योर माइंड एंड देन ओके। सो फोर्थ पॉइंट हो गया हायर सेंस ऑफ पर्पस। द फिफ्थ पॉइंट, ए मूव टुवर्ड्स हेल्दियर लाइफ। यू नो, हम सब चाहते हैं कि हमारी लाइफ हेल्दी हो। हम योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, सुबह जल्दी उठें, रेगुलेटेड लाइफ हो। तो भगवद गीता में भगवान कहते हैं युक्तहार विहारस्य युक्त चेष्टसु कर्मसा। तो रेगुलेशन का कॉन्सेप्ट आपके खाने पीने में, सोने में, आप रिक्रिएशन के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, उसमें कुछ रेगुलेशन होना चाहिए। सो रेगुलेशन का बेनिफिट क्या होगा? व्हाट वुड बी द बेनिफिट ऑफ रेगुलेशन? यस, रेगुलेशन यू अंडरस्टैंड? क्लियर है आपको रेगुलेशन का मतलब? सॉरी, हाँ, कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए। आदत बनी रहेगी, इससे आपको दिक्कत नहीं होगी। हाँ, जैसे अब आपको लेट से सुबह 10 बजे तक पहुंचना है ऑफिस, है ना? उसके लिए आप कुछ भी कर देते हो सुबह। आई रिमेंबर माई ऑफिस डेज। तो सुबह सुबह यू नो किसी ना किसी तरह भागा। मेरा ऑफिस गुड़गांव भी था, नोएडा भी था। somehow or other we have to punch on time. So regulation का कॉन्सेप्ट क्या होता है? It makes us a civilized person. डिसिप्लिन आता है। और ये रेगुलेशन का कॉन्सेप्ट जो है ना, ये बेसिकली हमारी कहीं ना कहीं जो इंडिपेंडेंट मेंटालिटी है ना, ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, जस्ट बी फोकस्ड। ये जो रेगुलेशन का कॉन्सेप्ट है, ये हमारी इंडिपेंडेंट मेंटालिटी को ब्रेक करता है। यू अंडरस्टैंड? क्योंकि हम सब इंडिपेंडेंटली चीज़ें करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो मैं सोचता हूँ, जो मैं चाहता हूँ वो करूँ, मेरी मर्जी, जस्ट डू इट, बस कर दो, आपको जो अच्छा लग रहा है वो करो। ये हम इस विचारधारा के साथ जीते हैं कि भाई आपको स्पिरिचुअलिटी अच्छी लगती है, आप स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करो, हमें क्यों परेशान कर रहे हो? बिकॉज वी वॉन्ट फ्रीडम, वी वॉन्ट इंडिपेंडेंस। तो ये स्पिरिचुअलिटी जो है, ये आपको एक रेगुलेटेड लाइफ को लीड करने का एक बहुत बेस्ट मैकेनिज्म। सो ए मूव टुवर्ड्स हेल्दियर लाइफ। देखिए, बैड हैबिट्स, हेल्दी लाइफ अगर हमें चाहिए तो डेफिनेटली वी हैव टू गेट रिड ऑफ द बैड हैबिट्स। यस,
अभी रिसेंटली, आई मीन सम ईयर्स बैक, आई हैव ए स्टूडेंट, तो मैंने मतलब वो शी वॉज इन ए कॉलेज, तो मैंने उससे प्रश्न पूछा कि भाई शी गॉट एडिक्टेड टू ड्रग्स। तो मैंने उससे जस्ट टू गेट एन आइडिया कि भाई कितने लोग ड्रग्स लेते हैं, क्या पोजीशन है सोसाइटी की, तो उसने बताया कि मोर देन 50% ऑफ द यंगस्टर्स दे टेक ड्रग्स इन टूडेज टाइम इन द कॉलेजेस एंड ऑल। और ड्रग्स नहीं तो सिगरेट, ड्रिंकिंग, ये सब बहुत कॉमन है। अगर आप ये नहीं लेते तो दैट मीन्स यू आर आउटडेटेड, फिर आप एक पिछड़े समाज के माने जाते हो। इफ यू डोंट ड्रिंक, if you don't smoke, then you are nothing. I again remember my corporate days. So जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कॉर्पोरेट लाइफ में, तो वो सुट्टा मारने जाते हैं। They will have a company of 5, 6, 4, 5, 3, 4 people. They will go outside and they'll smoke. And कई लोग होते हैं चेन स्मोकर। I have a business partner from abroad. My business partner is from abroad. तो अभी वो लास्ट मंथ इंडिया आया था। वो मेरे को कहता है कि ही इज ए चेन स्मोकर एंड वो हर आधे घंटे में उसको सिगरेट चाहिए एंड ही डेस्परेटली वांट्स टू लीव इट। वो छोड़ना भी चाहता है बट ही इज हेल्पलेस। तो स्पिरिचुअलिटी जो होती है ना, स्पिरिचुअलिटी हमें बेसिकली जो बैड हैबिट्स हैं, इन बैड हैबिट से ओवरकम करने में हमारी हेल्प करती है। एंड द मोर वी गेट रिड ऑफ द बैड हैबिट्स, द मोर वी मूव टुवर्ड्स ए हेल्थियर लाइफ। ठीक कह रहा हूं मैं? आप एग्रीड हैं या नहीं? थोड़ा आवाज निकालिए। ओके, थैंक यू। ऑल राइट, एंड देन यस, 2 more points, then I'll be concluding my talk. Next point is कि देखिए हमारा जो माइंड है, हमारे माइंड में थॉट्स आते हैं कॉन्टिन्यूस। इट्स ए स्टोर हाउस ऑफ थॉट्स, कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ थॉट्स आते रहते हैं। मेजोरिटी ऑफ द टाइम हमारे माइंड में जो थॉट्स आते हैं वो कैसे थॉट्स होते हैं? यस, बोलिए। नेगेटिव थॉट्स होते हैं, गंदे विचार होते हैं, या बेसिकली हम दूसरों से कहीं ना कहीं एनवियस होते हैं, दूसरों के प्रति हमारी हमारे हार्ट में वी हैव सम बैड फीलिंग्स अबाउट पीपल एट टाइम्स। तो माइंड में थॉट्स आते रहते हैं। इट्स लाइक 1 thought, 2nd thought, 3rd thought, द थॉट्स कीप्स ऑन कमिंग इन द माइंड। हम चाहते हैं कि यार ये गलत थॉट ना आए, हम कोशिश करते हैं कि वो गलत थॉट ना आए, बट फिर भी वो आ जाता है। एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन, एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन, एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन, दिस कीप्स ऑन हैपनिंग। होता है या नहीं होता? तो ये जो एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन का प्रिंसिपल है, हम चाहते हैं कि वी डोंट वांट द बैड थॉट्स टू कम इन आवर लाइफ। सो उसके लिए मैकेनिज्म दिया भगवान ने, द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेनिंग। देयर इन भगवत गीता भगवान ने बोला कि अभ्यास योगेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास, फोकस ऑन प्रैक्टिस, उससे आपके माइंड में जो थॉट्स हैं वो अपने आप धीरे धीरे पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट होने लगेंगे। तो जैसे अभी आप यहाँ पर बैठे हैं, आई एम गिविंग यू ए टॉक, आई होप कि आपके माइंड में कुछ पॉजिटिव थॉट्स जा रहे होंगे। आई एम होपफुल। इसको मैं बेसिकली फूड फॉर थॉट आई वॉन्टेड टू गिव यू थ्रू दिस सेमिनार। द लास्ट पॉइंट, हम सबको एट द एंड ऑफ द डे हम सबको अपने जीवन में शांति चाहिए, संतुष्टि चाहिए। चाहिए नहीं चाहिए? इसके ऊपर किसी को कोई डाउट है तो बोलो यार। मतलब मुझे तो लग रहा है कि आप लोगों को डाउट है। एक्चुअली मैं इस चीज़ से मेरे को बड़ा, इट्स अ वेरी बिग डाइकॉटमी। व्हेन आई आस्क फ्रॉम पीपल ओपनली कि यार आपको शांति और सुख चाहिए नहीं चाहिए, उनके हार्ट से आवाज ही नहीं निकलती कि मुझे चाहिए। चाहिए तो पूरे हार्ट से बोलो भाई चाहिए।
You see, this is a disconnect in today's society. We even do not know कि हमें क्या चाहिए. अगर हमें इस चीज़ की क्लैरिटी है कि हमें क्या चाहिए, तब तो बात होगी कि कैसे मिलेगा. अभी इसी चीज़ की क्लैरिटी नहीं है कि हमें क्या चाहिए. ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको? तो हम सभी को जीवन में शांति चाहिए, संतुष्टि चाहिए. एंड भगवान कहते हैं ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति. सबको शांति मिल सकती है, बट यस कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं. अगर आप केवल अपनी इंडिपेंडेंट मेंटालिटी से लाइफ को लीड करने की कोशिश करेंगे तो शांति नहीं मिल पाएगी. इसीलिए दैट्स व्हाई पीपल आर डिस्टर्ब अनफॉर्चुनेटली आज की सोसाइटी में. इसीलिए लोग जो हैं वो नॉलेज को नहीं गेन कर पा रहे, बिकॉज दे डोंट वांट. दे आर ट्राइंग ऑल्टरनेटिव्स बट दे आर नॉट ट्राइंग द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी. सो आई थिंक वी नीड टू फिनिश नाउ. हाँ, कुछ पीछे डिस्टर्बेंस हो रहा है थोड़ा. ओके, all right. So I'll just conclude. Let's just 5 minutes I'll take now. See, हम सबको लाइफ में क्लियर होना चाहिए कि हम चाहते क्या हैं. इसके ऊपर सोचिए, इसके ऊपर विचार कीजिए. और ये जो स्पिरिचुअलिटी है, ये स्पिरिचुअलिटी आपको ये अवसर प्रदान करेगी कि yes, let me think what I really want in my life. And if you have a clarity on what you want in your life, then you will be able to think about how to get it. So मैंने शुरू किया था बर्ड आई व्यू से. ठीक है, मैंने आपको एक हाई लेवल बर्ड आई व्यू दिया ऑफ द टॉपिक द बेनिफिट्स ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ. अब इस स्पिरिचुअल लाइफ को प्रैक्टिस करने के लिए आपको यू हैव टू कॉन्स्टेंटली सीक, मतलब आपको सीकर बनना पड़ेगा. आपके अंदर खुद एक जब तक डिज़ायर नहीं होगी तो मैं आपकी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता. तो फर्स्ट यू हैव टू डिज़ायर. मैंने आपको मैकेनिज्म बता दिया. ओके, इफ यू विल डिज़ायर एंड इफ यू विल एक्ट ऑन योर डिज़ायर, देन डेफिनेटली you will be able to gain all the benefits that I have mentioned just in my talk. It is not a theoretical talk. See, motivational seminars होते हैं आजकल. आप YouTube पे जाएं, you will get a lot of people who talks about भगवद गीता. बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे, भगवद गीता के ऊपर बात करेंगे एंड वो कहेंगे आप कर सकते हैं, यू आर द विनर, आप अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हैं. मैं आपको ये प्रॉमिस नहीं दूंगा. आई एम नॉट हियर टू गिव यू दैट प्रॉमिस. व्हाट आई कैन गिव यू इज सिंपली माई एक्सपीरियंस. मेरा एक्सपीरियंस किस बेसिस पे, मतलब आज मेरे पास है, वो मेरा टाइम जो मैंने इन्वेस्ट किया है. सो क्वेश्चन ये है कि क्या आप अगर इन बेनिफिट्स को अपनी लाइफ में गेन करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या आप अपने जीवन का कुछ समय देने के लिए तैयार हैं? इफ़ यू आर रेडी टू गिव दैट टाइम, देन यस, देन आई एम देयर टू हेल्प यू. और मैं जो भी आपको कह रहा हूँ, देन इट इज़ नॉट जस्ट थ्योरी, देन इट इज़ ए रियलिटी. सो आई डिस्कस अराउंड 7-8 बेनिफिट्स ऑफ प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअल लाइफ. A lot can be said, बहुत कुछ कहा जा सकता है, बोला जा सकता है, but yes, we all have a capacity to absorb. So with this note, I thank all of you, all the participants here for this wonderful participation. I have few requests before we wind up our session. सबसे पहला, अभी हमने इतना कुछ डिस्कस किया, मैंने आपको एक कहता है ना निचोड़ प्रेजेंट किया. डू यू हैव एनी क्वेश्चन? क्या आपका कोई प्रश्न है इससे जुड़ा हुआ? अगर किसी का कोई भी प्रश्न हो हमारे टॉपिक से जुड़ा हुआ तो आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चन. एनीवन फ्रॉम द ग्रुप? मेरा ये सवाल था कि यस, जैसे आपने इतने सारे सूत्र बताए कि आध्यात्मिकता क्या है और आध्यात्मिकता क्यों,
Right. लेकिन मेरी जिज्ञासा ये है कि आध्यात्मिक ठीक है, conceptually we are aligned कि we want to live a spiritual life, but what is a spiritual life? What is that? वो सूत्र क्या है? What is a spiritual life? Yeah, what do you mean when you say कि we have to lead a spiritual life and we have to indulge ourselves into spirituality? What do you mean by this? We should move towards spirituality. That's okay. Concept is clear, but वो क्या चीज़ है? वो हम समझना चाहते हैं. गुड. ओके, सो क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि एग्जैक्टली स्पिरिचुअल लाइफ का मतलब क्या है सरल शब्दों में. स्पिरिचुअल लाइफ का सरल शब्दों में मतलब ये है कि आपका इस संसार के प्रति जो दृष्टिकोण होता है वो बिल्कुल बदल जाता है. दृष्टिकोण बदलना मतलब कि सबसे पहला कि आप कुछ प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करते हैं. आप एक लर्निंग कर्व, स्पिरिचुअल लाइफ इज एन एंडलेस जर्नी. अगर मेरे को आज 21 साल हो चुके हैं तो मुझे लगता है भी शायद 1000 साल और भी सीखें तो वो भी कम है. तो ये जो स्पिरिचुअल लाइफ है ना, ये एंडलेस ओशन है. इसमें करना क्या है? इसमें बस हमें अपने थॉट्स को, जो भगवान की एक्सपेक्टेशन है, स्पिरिचुअल लाइफ में भगवान की हमसे कुछ एक्सपेक्टेशन है. एक है मटेरियल लाइफ. मटेरियल लाइफ है इंडिपेंडेंट लाइफ, जो मुझे लगता है कि यस व्हाट आई थिंक इज द बेस्ट, मैं उसको फॉलो करता हूँ. दैट इज द मटेरियल लाइफ. स्पिरिचुअल लाइफ इज कि आई गिव ड्यू इंटरफेरेंस टू गॉड बाय हैविंग ए ट्रू सबमिशन फॉर द नॉलेज दैट गॉड हैज गिवन टू मी, एंड देन आई एक्सेप्ट दैट नॉलेज एंड देन इट चेंजेस एवरीथिंग. पूरे जीवन का जो एक दृष्टिकोण है, जीवन को जीने की कला हमें सिखा देती है स्पिरिचुअल लाइफ. बैलेंस एवरीथिंग. एक्चुअली इट इज़ ए वेरी बिग सब्जेक्ट. मैं आपको अपना छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा. आई थिंक इट सेटिस्फाइज. अल्टीमेटली हमें भगवान ने जो हमें जीवन दिया है उसको अपनी लाइफ से कैसे इंटीग्रेट करना है, दैट इज स्पिरिचुअल लाइफ. लास्ट पॉइंट एंड देन आई विल कंक्लूड. जब मैं 12th क्लास में था, मैंने 12th क्लास मतलब एग्जाम्स दिए. उसके बाद मेरे लिए इंग्लिश में बात करना एक सपना था, बिकॉज आई पास्ड आउट फ्रॉम ए गवर्नमेंट स्कूल. मतलब मैं सोचता था कि शायद ये मेरे जीवन का एक सपना होगा कि मैं इंग्लिश में बात कर पाऊंगा, या मेरे जीवन का ये सपना होगा कि मैं ऐसे लोगों को एड्रेस कर पाऊंगा. मतलब इट वॉज बियॉन्ड माई इमेजिनेशन. सो 20 साल हो गए, एवरीथिंग चेंज्ड. सो आई समहाउ by the arrangement of God got access to something which I could not even dream of. So I am not trying to show you कि आपको ये मिलेगा वो मिलेगा. It is just that कि God helps because you have given that interference to God in your life. Is this clear? मैं एक एग्जाम्पल अपनी लाइफ से आपको just to show you कि how God helps people who really want to be held. Any other question? Yes sir. Your good name? श्वेत. जैसा अभी आपने मुझे बताया स्पिरिचुअल लाइफ का मीनिंग, Yeah. ओवरऑल मैं जो समझ पाया हूँ अभी तक, स्पिरिचुअल लाइफ एक बेसिकली है जैसे हम भगवत गीता या और भी जो गुरु ग्रंथ होती हैं या जो पढ़ते हैं, उसमें ओवरऑल एक चीज बोली जाती है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भय भ्रम लोक लाभ संशय चिंता ममता मान कुबल, ऐसे कुछ 32 लक्षण हैं जिसको हमें छोड़ना होता है. जब हम वो छोड़ देंगे तो वो हम एक ऐसा स्पिरिचुअल लाइफ हम जी सकते हैं. Good point. So you have a question or comment? नहीं, मेरा एक कमिटमेंट मतलब जो मैं समझ पाया हूँ, अच्छा. तो उसके लिए एक बेसिक जो चीजें हैं वो यही हूँ. Yeah, I got your point. So my addition to your comment is, see what you are saying is correct, but the idea is कि हम चीज़ों को छोड़ने पे फोकस नहीं है, हमें केवल ऐड करना है. क्योंकि अगर आप पहले छोड़ने पे फोकस करेंगे ना तो कभी नहीं छोड़ पाएंगे. बट अगर आपके पास कोई स्ट्रांग रीजन ऐड हो जाएगा तो छोड़ना नेचुरल हो जाएगा. माइंड को फोर्स नहीं करना चीज़ों को छोड़ने के लिए. But yes, you have to add this element, then gradually this element will help you to get rid of all those bad things. काम क्रोध ये सब सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, but we ultimately have to get rid of it. और उसके लिए हमें एक ट्रेनिंग एंड लर्निंग कर्व की जरूरत है.
and then naturally it will go away. I thank all the participants for giving your precious time today. It was really nice. बहुत अच्छा लगा आप सब लोग यहाँ पर आज उपस्थित हैं. I have a YouTube channel with my name राशिम गुप्ता, जिसके ऊपर more than 180 videos are there. आप अभी देख भी सकते हैं. Rashim Gupta. You can just open your phone now and just RASHIMGUPTA. Just search and I'll be there. So you can have a look at those videos and I keep on posting the videos. कभी भी कोई प्रश्न हो कुछ हो तो you can contact us. We ultimately want कि हम किसी ना किसी तरीके से if we can share something back to the society what we have gained, that would be the real success of our life. So सरल शब्दों में यदि हम अपनी लाइफ में जो हमने समाज से गेन किया है, हमारी जो भारतीय संस्कृति है उससे जो हमने गेन किया है, अगर हम वो वापस समाज को दे सकें. थैंक यू वेरी मच.